मैं शांग शेखर और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको कारगिल के उस योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने अपने सीने पर 15 गोलियां खाई, उसके बाद भी भारत की शान तिरंगा झंडा को ना झुकने दी। कारगिल की उस खतरनाक चढ़ाई जो 90 डिग्री पर सीधी खड़ी चढ़ाई थी, उसे भी उन्होंने फतह की। आइए जानते हैं उस योगेंद्र के बारे में जो सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ। भारत पाकिस्तानी युद्ध में कारगिल के सेक्टर द्रास के टाइगर हिल को भारतीय सेना किसी भी हालात में नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से 18 ग्रेनेडियर्स के प्लाटून को 4 जुलाई 1999 को सरहद पर दुश्मनों के तीनों बंकर को अपने कब्जे में करने को कहा गया, जिसे अपनी टीम को लीड कर रहे योगेंद्र यादव ने इस खतरनाक और मुश्किल भरी चुनौतियों को जो असंभव से दिख रही थी, उसे फतह किया। इस चुनौतीपूर्ण चढ़ाई के दौरान योगेंद्र के शरीर में 15 गोलियां लगी, लेकिन बहादुर फौजी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फतह हासिल की, जिसके लिए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। कुछ समय पहले ही उन्हें रैंक ऑफ ऑनर लेफ्टिनेंट सम्मान भी दिया गया। वैसे तो योगेंद्र यादव का जन्म यूपी के बुलंदशहर के औरंगाबाद अहीर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। उनके पिताजी भी सेना के जवान थे। उन्होंने भी 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में दो हाथ किए थे। अपने पिताजी के कर्मों से ही प्रेरित होकर महज 16 साल की नाजुक उम्र में वह सेना में भर्ती हो गए। सेना में योगेंद्र को ज्वाइन किए महज कुछ ही साल हुए थे कि भारत पाकिस्तान में एक बार फिर से युद्ध छिड़ गया। पिछले 1947, 1965 और 1971 में मात खाए पाकिस्तान ने फिर से युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में बहादुर फौजी को कारगिल के 3 बंकरों को कब्जा करने को कहा गया। योगेंद्र अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ अपने लक्ष्य के लिए बढ़ चले। वह रास्ता भी बहुत खतरनाक था। सीधी 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई करनी थी। यह एक ऐसा मार्ग था जहां से पाकिस्तानियों पर भारत अपना विजय प्राप्त कर सकता था। फिर क्या, योगेंद्र ने अपने टीम के साथ रात 8 बजे बेस कैंप को छोड़ चढ़ाई करना शुरू कर दी। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि विरोधी उनके चाल से गम लिया और फिर गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। भारी गोलीबारी भी की, जिसमें कुछ भारतीय जवान घायल हो गए और कुछ समय के लिए इनके टीम को वहीं पर रुकना पड़ा। उसके बाद फिर 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें भी पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होना पड़ा। 5 घंटे तक लगातार हुए भारी गोलीबारी की वजह से भारतीय सेना को अपना पांव पीछे खींचना पड़ा, लेकिन यह तरीका भारतीय सेना की स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। उधर पाकिस्तान खुश हो गया था। भारत के लिए योगेंद्र समेत कुल 7 सैनिक अभी भी वही डटे थे। कुछ देर बाद बाजी पलटी और पाकिस्तानी सेना जैसे ही नीचे आई तो भारतीय सेना ने उसे दबोच लिया और उस पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक सफल होकर भाग निकले और कुछ को भारतीय बहादुरों ने मार गिराया। जो पाकिस्तानी सैनिक भागा वो ऊपर पहुंचकर पाकिस्तान के अन्य सैनिकों को बताया। वहीं दूसरी ओर भारतीय सैनिक सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नजदीक पहुंच गई। इस असंभव सी चढ़ाई को भारतीय सेना ने रस्सी से अपने पीठ पर बंदूक बांधकर चढ़ी। इसी बीच पाकिस्तानी सेना के कुछ सिपाही ने उन सभी भारतीय सैनिकों को चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। उस हमले में योगेंद्र के सभी साथी मारे गए, मगर उन्हें 15 गोलियां लगने के बावजूद वह लड़ते रहे। वह अपनी आंखें बंद किए हुए थे और मौके की तलाश में ही थे। पाकिस्तानी सेना को जैसे ही लगा कि योगेंद्र मर चुका है, वह वहां से निकल गई। जिसके बाद योगेंद्र के पास रखी ग्रेनेड को उन्होंने निकाला और लौटते हुए पाकिस्तान की सेना पर फेंक दिया। पाकिस्तानी सेना का उस ग्रेनेड से हुए हमले में चिथड़े चिथड़े उड़ गए और बाकी बचे सैनिकों को योगेंद्र ने अपनी बंदूक से हमेशा के लिए शांत कर दी। उस समय तक योगेंद्र के शरीर का बहुत सारा खून बाहर गिर चुका था। वह होश में नहीं थे और वह इत्तेफाक से नाले में जा गिरे और बहकर बाहर आ गए। बाद में भारतीय सेना ने उन्हें बाहर निकाला और इस तरह से उनकी जान बची। कारगिल पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहराई। इस वीर योद्धा को उनके इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। वर्तमान में भी वह भारतीय सेना में कार्यरत हैं। ऐसे कई वीर सपूत हमारे इस धरती माता के लिए लड़े हैं और वह अपने प्राणों की आहुति भी दी है, लेकिन समाज के लिए एक प्रेरणा और आदर्श भी बने हुए हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।